धरती बाबा बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, अंबेडकर बिरसा जीविका सृजन समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि ये संगोष्ठी आदिवासी चेतना और संघर्ष का उत्सव है। उन्होंने जनजातीय समाज को राष्ट्र निर्माता बताया और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अंबेडकर बिरसा जीविका सृजन समिति पिछले 30 वर्षों से भी अधिक राजधानी दिल्ली के अंदर मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी आदिवासी समाज के कल्याण एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करते आ रही है। आदिवासी समाज के लिए कला, संस्कृति और वेशभूषा और उनका पारंपरिक रीति रिवाज को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज 125वीं पुण्यतिथि है धरती बाबा बिरसा मुंडा जी का। तो हम लोग हमारे आदिवासी समाज के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक दिवसीय कार्य समिति का एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सब आए थे। और इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय जनजातीय केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी बतौर मुख्य अतिथि पधारे और उन्होंने आदिवासी समाज नमस्कार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच चित्तौरा पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक महाराजा सुहेलदेव विजय उत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जय महाराजा सुहेलदेव की घोष से की, जिससे समूचा वातावरण देशभक्ति और उत्साह से भर उठा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री युवा भूमि विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए और जनपद के 5 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी अपने कर कमलों से कराया, जिससे माताओं के चेहरों पर प्रसन्नता छलक उठी। इस ऐतिहासिक अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव जैसे महान योद्धाओं के बलिदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हम खेती पुलिस अधीक्षक बहराइच के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युम्न सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मटेरा और स्वाट टीम सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत लूट के हजारों रुपए की नकदी भी बरामद की गई। टीम को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता मिली, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, थाना मटेरा में 2/6/25 को रात में एक व्यक्ति संदीप अग्रवाल अपनी दुकान बंद करके रात में 1 बजे अपने घर जा रहे थे। उसी समय 2 मोटरसाइकिलें उनके पीछे से गुजरी, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा था जो आगे निकल गया और पीछे एक मोटरसाइकिल थी जिसमें 3 लोग थे। इन्होंने 3 लोगों ने उनको डंडा मारा और उनका बैग छीन करके भाग गए। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर के मुआयना किया और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। उस बैग में उनके 1,32,000 रुपये के आसपास उन्होंने बताया था। इसके अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस टीम
और थाना मटेरा की पुलिस टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया था। सीओ नानपारा के पर्यवेक्षण में उक्त टीमों ने अथक प्रयास करके उक्त घटना का अनावरण करते हुए उक्त घटना से संबंधित कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में ले जाए गए रुपए में से 50,500 रुपये भी बरामद कर लिया है। ये जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें से एक अभियुक्त है रंगीलाल, जो 50 थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर का रहने वाला है। एक राजेश पुत्र मनसा नाम है, जो अरनावा थाना खैरीघाट का रहने वाला है। और एक आज्ञा नाम है, जो उसी घटनास्थल के पास के गांव असवा का रहने वाला है। आज्ञा राम ने ही रेकी की थी और आज्ञा राम उनके दुकान पे पहले काम कर चुका था। इस प्रकार से पुलिस टीम, ये स्वाट और सर्विलांस और पुलिस टीम ने उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संबंधित माल बरामद किया और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। एक अभियुक्त शेष बचा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। इस टीम की सफलता से प्रसन्न होकर के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको इनाम की भी घोषणा की गई है, जो लगभग 20,000 रुपये उन्होंने कहा है देने के लिए इस टीम को। धार जिले के निसरपुर में आज एनडीआरएफ की टीम द्वारा ग्रामीणों को गंगा बावड़ी की चौपाल पर शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिया गया। ये क्षेत्र सरदार सरोवर बांध से प्रभावित है और यहां कई वर्षों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की सेवा लगातार मिलती रही है। बारिश के दिनों में बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, या कहें तो अतिवृष्टि के कारण भी कहीं बाढ़ जैसे हालात न बने और उससे कैसे निपटना है उसके गुण सिखाए गए। सोनभद्र में नोडल अधिकारी आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर बालकृष्ण त्रिपाठी ने ग्राम समूह पेयजल योजना पटवद के अंतर्गत सोन नदी पर बने इंटेक वेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इंटेक वेल के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में की जा रही जलापूर्ति के संबंध में भी जानकारी ली। इसके पश्चात मंडलायुक्त ने वाटर ट्रीटमेंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटवद ग्राम समूह पेयजल योजना के प्रतिनिधि से गांवों में जलापूर्ति के संबंध में जानकारी ली, तो उनके द्वारा बताया गया कि 27 गांवों में पटवद पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति प्रारंभ की गई है। शेष ग्राम सभाओं में भी लगभग 2 से 3 माह में जलापूर्ति प्रारंभ की जाएगी। लगभग 55 टंकियों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें से 54 टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।